क्योंकि जज नहीं बोला करते, उनके फैसले बोला करते। जाहिर है पाकिस्तानी अवाम कितने ही गैर तालीम याफ्ता हों, इतनी बात तो सब समझते हैं कि एक फरीक ये चाहता है कि उसकी सल्तनत पर से कभी सूरज गुरूब ना हो। वो ये चाहता है कि उसकी हुकूमत कभी इख्तिताम पजीर ना हो। काजी फैज ईसा साहब की तकरीर हुई और उनके फैसले अगर आप उठा करके देखें, क्योंकि जज नहीं बोला करते, उनके फैसले बोला करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो भी मौजूदा हुकूमतें इस वक्त हैं, नून लीग की हुकूमत हो या पीपी की हुकूमत हो या उनके इत्तेहादी हों, तो फैसले उन्हीं के हक़ में गए। अब जाहिर है कि एक शख्स कोई हमेशा तो अदालत में नहीं रहेगा। उनका तकरीबन कोई 1 साल के लगभग टेन्योर था, वो पूरा होने लगा। तो इनका जो प्लान ए बना, मौजूदा जो PDM-2 है उनका, वो ये बना कि किसी तरीके से काजी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा कर दिया जाए। अब अगर सिर्फ उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होता तो जाहिर है पाकिस्तानी अवाम कितने ही गैर तालीम याफ्ता हों, इतनी बात तो सब समझते हैं, तो उस पर एतराज़ात उठते। तो लिहाजा ये सोचा गया कि अच्छा, अगर काजी साहब को 3 साल की मुद्दत का इजाफा दिया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को दे दिया जाए। लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है, दूसरे जजों ने इस तरह की इजाफी मुद्दत लेने से इनकार किया। तो लिहाजा इस सूरत हाल में इनको आईनी तरमीम की तरफ जाना पड़ा। अब आईनी तरमीम कोई मामूली बात तो है नहीं, इनके पास वो नंबर भी नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शन जैसे हुए उसके बाद और फिर जो रिज़र्व सीट्स हुआ करती हैं माइनॉरिटीज़ की या ख़वातीन की, उस सब कहानी के बाद कि जो हकदार से उनसे वो सीटें भी ले ली गई, तब भी इनके पास वो नंबर नहीं पूरे हो रहे थे। अब अगर नंबर वो पूरे नहीं होते तो जो 2/3 अक्सरियत दरकार है आइन की तरमीम के लिए, उसमें फिर JUI और मौलाना फजलुर रहमान को एक ही सफ़े पे लेने की ज़रूरत है। अब वो सारी चीज़ें तो मानेंगे नहीं। तो लिहाजा प्लान B ये तैयार हुआ कि अगर मौलाना किसी वजह से काजी फैज ईसा साहब को 3 साल की मज़ीद मुद्दत देना गवारा ना करें तो फिर क्या? तो फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को लानत, हम अपनी ही एक कोर्ट बना देंगे और उसका हम नाम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रखेंगे और उसमें 9 जज रखेंगे। काजी साहब यहाँ से फारिग होंगे तो उस कोर्ट में उनको चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। ये प्लान B तैयार हुआ। अब जिस वक्त के इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश करने की कोशिश की और जो भी इनके सपोर्टर्स कौमी असम्बली में थे या सेनेट में थे, उन सारों को इकट्ठा कर लिया और इस्लामाबाद में एक जश्न का समा पैदा कर दिया। तो मौलाना ने ये कहा कि भाई मैं तो किसी की मुद्दत बढ़ाने के हक़ में भी नहीं हूँ, मैं तो जो अफसरशाही है, ख्वाह वो सिविल हो या मिलिट्री हो, उनकी भी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हक़ में नहीं हूँ।
चे जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाऊं। तो उनसे ये कहा गया कि जी फिर ऐसा करें कि इस तरमीम को हम छोड़ देते हैं, ये जो हमारा प्लान बी है, जाहिर है ये तो नहीं कहा होगा कि प्लान बी है, लेकिन ये जो दूसरा हमारा एक मुतबादल तरीक़ाकार है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहते हैं, तो उस पर आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी हालत तो ये है कि आइन में आप 47 तरामीम लेके आ रहे हैं और आपने उसका मसौदा ख़ुद अपना जो लॉ मिनिस्टर है उसको नहीं दिया। पता नहीं कहाँ से आपने वो आइनी तरमीम तैयार कराई है, और हमें तो देने की क्या बात है और दूसरों को देने की क्या बात है। तो फिर इन्होंने ये कह कर के कि ये एक वर्किंग पेपर है, वो पीपी वालों को दिया और मौलाना को भी दिया और उनसे कहा कि इसमें अगर आपकी कोई सजेशन हो सकती हैं तो वो करें। अब मसला क्या है? ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये वो मसला है कि जिसमें कि एक फरीक ये चाहता है कि उसकी सल्तनत पर से कभी सूरज गुरूब ना हो। वो ये चाहता है कि उसकी हुकूमत कभी इख्तिताम पजीर ना हो। उसके लिए जाहिर है कि अवामी मैंडेट तो इतना लंबा नहीं हो सकता, तो अंपायर को ख़रीद लो।